जी। अच्छा उमर ये बताएगा कि मलबे तले कितने बच्चों के दबे होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है? क्योंकि 19 बच्चे तो वो थे जो कि टीएचक्यू कान्हा में लेकर आए गए। फिर कुछ बच्चे हैं जिन्हें जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मलबे तले हो सकते हैं? जी, अभी रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जो वहाँ पर टीम्स ऑपरेशन कर रही हैं, उनके मुताबिक जो पेरेंट्स बता रहे हैं, स्कूल का अमला बता रहा है, जो मुकामी लोग बता रहे हैं कि 7 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल आए थे इस यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए, लेकिन उनकी कोई मालूमात नहीं हो पा रही, वो कहाँ हैं, वो मलबे के नीचे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि जितना भी मलबा है उसको हटाया जा सके और उन 7 लापता बच्चों को यहाँ से रिकवर किया जा सके जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो 7 बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। वहाँ पर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये टीआर गार्डर की बनी हुई छत थी, तो हुँ। इसके नतीजे में वहाँ पर ना सिर्फ टीआर गार्डर नीचे गिरा बल्कि जो मिट्टी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में थी जिसके नीचे ये बच्चे हैं वो दब गए थे। तो अभी वो 7 ऐसे बच्चे हैं जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। टीएचक्यू कान्हा के अंदर 19 जख्मियों को लाया गया था जबकि बाकी जख्मियों को लाहौर जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। मजमूई तौर पर 35 तादाद बताई जा रही है। इस हादसे के अंदर जो जख्मी हुए थे, जो मुतासिर हुए थे, उन्हें यहाँ से निकालने के लिए कोशिश की जा रही थी, जिनमें से 7 अभी तक लापता है, जबकि जो 28 थे जख्मी हुँ। उन्हें मुख्तलिफ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जिनमें टीएचक्यू कान्हा और लाहौर जनरल हॉस्पिटल शामिल है। उनमें से 14 जो जख्मी है उनके जाँ बाग होने की तस्दीक कर दी गई है, हुँ। जबकि बाकी जो है उन्हें तबी इमदाद दी जा रही और है। उन जी। 14 में आप ये भी बता रहे हो उमर कि वो स्कूल टीचर भी शामिल हैं जिनकी एज 16 ईयर आपने बताई है। आप हमारे साथ ही रहेगा। आप बताइएगा दानियाल इत्तलात ये आ रही हैं कि वज़ीर सेहत पंजाब ने जितने भी करीबी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की है। जी, बिल्कुल यही सूरत-ए-हाल है कि इस वक़्त अस्पतालों को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है इस तमाम तर सूरत-ए-हाल और इस अफ़सोसनाक वाक़ये के पेश-ए-नज़र जो बच्चे जिनकी अमवात रिपोर्ट हुई हैं, ये मासूम बच्चे जो है वो मुख़्तलिफ़ क्लासेस के अंदर जो है वो ज़ेर-ए-तालीम थे, जिसके अंदर जो है वो मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो कि नर्सरी से लेके क्लास 2 तक के बच्चे जो है वो इस ट्यूशन सेंटर के अंदर पढ़ रहे थे। यानी कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे थे और इसी वजह से जो है वो बच्चों की बड़ी तादाद जो है उसकी अमवात जो है वो इस अफसोसनाक वाक़ये के अंदर रिपोर्ट हुई है। अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उसके मुताबिक 5 जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज तो जारी है मगर जो 14 अफ़राद जिनकी मौत हुई है उनकी फैमिलीज़ जो है वो भी इस वक़्त टीएचक्यू अस्पताल कान्हा में आ रही हैं जिसके बाद जो है वो तमाम तर ज़रूरी जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके बाद जो डेड बॉडीज़ हैं वो उनकी फैमिलीज़ के हवाले की जाएँगी। अभी जो है वो अस्पताल के अंदर जो है वो जो ज़ख्मी हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए जो डॉक्टर्स हैं, तिब्बी अमला है, वो यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है। हुँ। अफ़सोसनाक जो वाक़या पेश आया है उसके पेश-ए-नज़र जो है वो लाहौर के दीगर अस्पतालों को भी हाई अलर्ट किया गया है क्योंकि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि अभी भी जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। हुँ, हुँ। वहाँ पर जो है वो बच्चों को या कोई भी जो भी बड़ा अगर कोई टीचर वहाँ पर मौजूद है तो वो अगर तो मलबे से निकाला जाता है तो उनको हुँ। फौरी ही उन अस्पतालों के अंदर जो है वो मुंतकिल किया अच्छा दानियल जाएगा। ये बताइएगा जो जनरल हॉस्पिटल में बच्चे हैं, जो ज़ख्मी हैं उनकी क्या कंडीशन है और उनके ज़ख्मों की नौइयत कैसी है? उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इस वक़्त? देखिए, इस वक़्त जनरल अस्पताल की जो इंतज़ामिया है, उनका ये कहना है कि अस्पताल जो है वो इस टाइम मुकम्मल अस्पताल ने तैयारी की हुई है कि अगर तो कोई ज़ख्मी जनरल अस्पताल के अंदर लाया जाता है, तो हुँ। उनको फ़ौरी तौर पर जो तिब्बी इमदाद है, वो यहाँ पर दी जाएगी। मोस्टली जो ज़ख्मी हैं, उनको फ़ौरी तौर पर टीएचक्यू कान्हा अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और टीएचक्यू कान्हा जो है वो चूँकि जो जाए वक़्वा है, उससे बहुत ही ज़्यादा करीब ये अस्पताल है, तो इसलिए फ़ौरी तौर पर जो है वो अस्पताल की जो इमरजेंसी है, वहाँ पर ही इन बच्चों को मुंतकिल किया गया है क्योंकि लाहौर जनरल अस्पताल जो है वो कुछ फासले पर मौजूद है, तो वहाँ पर जो ज़ख्मी लोगों की जाने की तादाद है, वो कम है। तो इस वक़्त जो ज़्यादातर बच्चे ज़ख्मी हुए हैं या जिनकी अमवात हुई हैं, उन बच्चों को मुंतकिल किया गया है टीएचक्यू अस्पताल कान्हा के अंदर और जिस तरह अस्पताल के एमएस हैं डॉक्टर एहसन जी, मसूद, जी। उनसे भी जब हमारी गुफ्तगू हुई, समा टीवी की गुफ्तगू हुई, तो उनका ये कहना है कि इस वक़्त 14 अफ़राद की कन्फर्म डेथ जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है, जिसके अंदर जो है वो इन बच्चों को पढ़ाने वाली जो 2 टीचर्स हैं वो भी उसके अंदर एक 30 साल की खातून हैं जो कि इस वाक़ये के अंदर ज़ख्मी हुई थी और इसी के साथ-साथ एक 16 साल की जो टीचर हैं, जो कि इस वाक़ये के अंदर एक्सपायर हुई हैं। इसके अलावा जो बच्चे इस तमाम तर अफ़सोसनाक वाक़ये के अंदर जो कि जिनकी अमवात रिपोर्ट हुई हैं वो बच्चे जो है वो बहुत छोटे और मासूम बच्चे थे जो कि जिनकी जो क्लासेस हैं वो नर्सरी से लेके 2 क्लास की उम्र तक के जो बच्चे हैं वो इस
वाकई के सही। अंदर जो है वो जान से भी गए हैं और इस वक्त जो जख्मी भी हैं और उनका इलाज जारी है। जी ठीक है, आप साथ ही रहेगा दानियल। उमर, आप मुझे बताएगा कि ठीक है, उमर से हम राब्ता बहाल करेंगे। तो इमारत के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। अभी तक की जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक आपको शेयर कर रहे हैं कि वजीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया है। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है और 35 बच्चे जो हैं बाशमूल असातिज़ा यहाँ पर ज़ेरे तालीम थे। छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं और जो ये मालिक है इस बिल्डिंग का, उस समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उमर, आपके पास क्या तफसील है? बताया ये जा रहा है कि इस बिल्डिंग के मालिक और 2 अफराद को, मजीद जो 2 अफराद हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, जैसे ये अफसोसनाक हादसा पेश है तो मशीनरी हरकत में आई थी। पहले रेस्क्यू की मशीनरी हरकत में आई ताकि जख्मियों को वहां से निकाला जा सके, लेकिन इस अफसोसनाक हादसे के अंदर 14 कीमती जानें जाया हो गई और अब पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि इस स्कूल के मालिक समेत एक और शख्स यानी 2 मजमूई तौर पर अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि किसकी क्या गफलत थी, उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी, ये पुलिस हुकाम का कहना है। तो अब तमाम इदारों की मशीनरी हरकत में आ चुकी है। जब 14 जानें दुनिया से चली जा चुकी हैं और उनमें 13 मासूम बच्चे हैं जिनमें जो स्कूल या ट्यूशन पढ़ने आए थे, जबकि एक टीचर भी शामिल है। तो पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि स्कूल का जो मालिक था उस समेत एक और शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद तमाम लीगैलिटीज चेक की जाएंगी कि बिल्डिंग अप्रूव थी, बिल्डिंग को रजिस्टर करवाया गया था, क्योंकि ये कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही थी। तो यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। फिर अगर यहाँ पर तामीराती काम जारी था तो उस दौरान ट्यूशन सेंटर क्यों चलाया जा रहा था। तो इन तमाम सवालों का जवाब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो स्कूल का मालिक है उस समेत जो वहाँ का इंतजामिया का एक दूसरा एहलकार है, अमले का एक शख्स है, उसको भी हिरासत में लिया गया। तो इन सब से पूछगछ की जाएगी। तो अभी चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 7 ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी लापता हैं, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो पुलिस ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है जिनमें स्कूल का मालिक भी शामिल है। अभी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी ये एविडेंस कलेक्शन के बाद डिसाइड किया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का ये कहना है कि वहाँ पर पुलिस ने इनिशियली स्कूल के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। अच्छा उमर, ये बताएगा आप कि ये जो घर है जहाँ पर ये ट्यूशन सेंटर चल रहा था, ये कितने मरले का था, कितने रकबे पर था? गालिबन लगता तो यही है बज़ाहिर कि ये 1 मंजिला था, और दूसरा ये कि कितने कमरे थे इस घर में जो कोलैप्स हुए हैं, या कितना ज्यादा जो है जमीन की गहराई तक किया गया है? देखिए, ये तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि जारी है, ये सारी तफसीलात जो हैं वो भी कलेक्ट करना बाकी हैं और वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स है, बल्कि इस इलाके के अंदर पूरे कोहराम मचा हुआ है। 14 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, 5 उसी हॉस्पिटल के अंदर ज़ेरे इलाज। ठीक है उमर, आपको यहाँ पे रोकेंगे। फहद भट्टी हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि जाए वकुआ पर मौजूद है। फहद, आप क्या अपडेट करेंगे, क्या मनाजिर है यहाँ पर कि कहाँ तक पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया काना 9 के इलाके में पेश आया जहाँ पर एक निजी ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे ज़ेरे तालीम थे और अचानक जो है वो छत ज़मीन बोस होने की वजह से तमाम 35 के 35 बच्चे जो हैं वो मलबे तले दब गए। रेस्क्यू को जैसे ही इत्तला मिली तो रेस्क्यू और जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले दीगर इदारे हैं और जो इलाका मकीन हैं, उन्होंने मलबे से 18 बच्चों को इब्तदाई तौर पर निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। मगर काना THQ अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से बताया गया है कि 14 बच्चे उन्हें डेड रिसीव हुए, जबकि 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। मगर जो बाकी बच्चे हैं, 10 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। मैं उस जाए वकुआ पर ही मौजूद हूँ और ये वो ट्यूशन सेंटर है, घरों के दरमियान ये ट्यूशन सेंटर बनाया गया था और इसी ट्यूशन सेंटर की छत जो है वो टीआर गार्डर्स की बनी हुई थी और बोसीदा और खस्ता हाल होने की वजह से ज़मीन बोस हो गई। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे जो हैं यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्द ऑपरेशन मुकम्मल करके मलबे तले दबे बच्चों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। ठीक है, हमें फहद भट्टी जो है वो तफसीलन आगाह कर रहे थे, जाए वकुआ पर वो मौजूद थे और आपको अपडेट करें कि छत गिरने से 14 बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। MS काहना की गुफ्तगू हुई समा से, उन्होंने बताया, इस चीज को कंफर्म किया। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है, 19 बच्चों को जख्मी हालत में लाया गया था काहना THQ अस्पताल, जहां पर जो है वो बच्चों की जो एज है वो 12 से 17 साल के दरमियान बताई जा रही थी और घर में ट्यूशन सेंटर ये कायम किया गया था। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है। वजीर आला
पंजाब मरियम नवाज ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। इमारत के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी भी जब समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी तो वो भी यही कह रही थी कि एक दफ़ा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो तो फिर जो मालिक है इस बिल्डिंग का उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और चेक एंड बैलेंस इस पूरे इलाके में मेंटेन किया जाएगा। फहाद भट्टी हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फहाद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या काना 9 के इलाके में पेश आया जहाँ पर एक निजी ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे ज़ेरे तालीम थे और अचानक जो है वो छत ज़मीन बोस होने की वजह से तमाम 35 के 35 बच्चे जो हैं वो मलबे तले दब गए। रेस्क्यू को जैसे ही इत्तला मिली तो रेस्क्यू और जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले दीगर इदारे हैं और जो इलाका मकीन हैं उन्होंने मलबे से 18 बच्चों को इब्तदाई तौर पर निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर काना THQ अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से बताया गया है कि 14 बच्चे उन्हें डेड रिसीव हुए, जबकि 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। मगर जो बाकी बच्चे हैं 10 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। मैं उस जाए वकुआ पर ही मौजूद हूँ और ये वो ट्यूशन सेंटर है, घरों के दरमियान ये ट्यूशन सेंटर बनाया गया था और इसी ट्यूशन सेंटर की छत जो है वो TR गार्डर्स की बनी हुई थी और बोसीदा और खस्ता हाल होने की वजह से ज़मीन बोस हो गई। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे जो हैं यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्द ऑपरेशन मुकम्मल करके मलबे तले दबे बच्चों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं और हमारे रिपोर्टर फहाद भट्टी इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद है। समझ सबसे पहले अपने नाजरीन को उस जगह से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लाहौर का इलाका कहना, वजीर आला पंजाब ने इस वाकये का नोटिस लिए। हमारे रिपोर्टर फहाद भट्टी यहां पर मौजूद थे। वहां पर क्या सिचुएशन है, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू का काम और इस वक्त कौन कौन से इदारे हैं जो कि इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिए हुए हैं, वो सब डिटेल फहाद भट्टी हमें लाइव वहां पर पहुंच के बता रहे थे। वहां पर लाइव उन्होंने हमें मनाजिर दिखाए। तो समा एक दफा फिर से जो है अपने नाजरीन को सबसे पहले ये बात शेयर कर रहा है, ये खबर शेयर कर रहा है, ये मनाजिर दिखा रहा है जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहां पर इमारत के मालिक को 2 अफराद समेत हिरासत में ले लिया गया है और ये ट्यूशन सेंटर एक घर में कायम था। वजीर आला पंजाब ने इस वाकये का नोटिस लिया है। इमारत के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे जो हैं वो ज़ेरे तालीम थे। उमर याकूब हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, आपके पास अभी क्या डिटेल्स हैं? जरा यही बताते हैं कि 10 के करीब बच्चे अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है?